हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान फैक्ट 2.0 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, संपूर्ण जीके। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए जानते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की। 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने शुरुआत की। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। यह वही क्रांति है जिसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी और पूरे भारत में आज़ादी की चिंगारी जलाई। मंगल पांडे के बलिदान से लेकर लक्ष्मीबाई की वीरता तक, बहादुर शाह जफर दिल्ली के सम्राट बने। यह क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारत देश को आज़ाद कराने की नींव डाल रख दी। तो दोस्त, आज हम जानने वाले हैं, आज के जीके में हम जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण, इसके नेता कौन थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, और वे सभी सवाल जो बार बार एसएससी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर दोस्त जीके सीखो एग्जाम दे तो बस सब्सक्राइब कर दो दोस्त। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहासकारों ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह मानते थे कि यह एक सिपाही द्वारा विद्रोह किया गया है। 1857 की क्रांति का परिणाम असफल रही, लेकिन इसने भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी कराने के लिए यह पहला लड़ाई का सबक दिया। यही कारण था कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति को होने का बहुत सारा कारण है, जैसे राजनीतिक कारण था कि लॉर्ड डलहौजी का लेप्स नीति था, जिसे हम कहते हैं राज हड़प नीति। यदि किसी भारतीय राजा का कोई संतान नहीं होता है, उसका राज अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था, जिसमें इसने बहुत सारे राज्यों को राज हड़प नीति के द्वारा अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। जैसे सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में मिला दिया। जयपुर संबलपुर को 1849 में मिला दिया। बघाट को 1850 में मिला दिया अंग्रेज साम्राज्य में। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और सबसे बड़ा था ये अवध, जिसको 1856 में मिलाया था। कुशासन के आधार पर अंग्रेज ने मिला दिया। अवध को कुशासन बोलकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे अंग्रेजों ने किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए। देसी उद्योग, हथकरघा, कपड़ा, दस्तकारी को नष्ट कर दिया। भारत को कच्चा माल देने वाले अंग्रेजों को माल का बाजार बना दिया। व्यापारी, किसान, कारीगर सभी वर्ग नाराज हो गए। और कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा पर जैसे रोक पर भारतीय लोगों में संस्कृति के खिलाफ हो गए कि हमारा संस्कृति नष्ट हो रहा है। और अंग्रेज सरकार ने ईसाइयों को अंग्रेज सरकार ने ईसाइयों को धर्मांतरण कराने की छूट दे दी, बढ़ावा दे दी, जिससे भारतीय लोगों में डर पैदा हो गया कि हमारा धर्म, हिंदू और मुसलमानों का धर्म खत्म करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न था दोस्त, सैन्य कारण। यह सबसे बड़ा रीज़न था। सैन्य कारण में सबसे बड़ा रीज़न था कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों से कम वेतन मिलता था। और एक नई एनफील्ड राइफल की कारतूस बनी, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। गाय की चर्बी से हिंदू में आहत हुए, और सूअर की चर्बी से मुसलमान में दंगा फसाद होना शुरू हो गया। चलिए दोस्त, अब जानते हैं कि क्रांति की शुरुआत किसने की। मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की, इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति का महानायक मानते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेज के 2 सिपाही ह्यूसन और बाघ को गोली से मार दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, बंगाल में मंगल पांडे ने यह पहली गोली चलाई। इन दोनों अंग्रेज कुत्ते पर ह्यूसन और बाघ को मार डाला था। और 10 मई 1800 मेरठ में विद्रोह की औपचारिक रूप से इनके साथी सिपाहियों ने मेरठ में 10 मई 1857 की विद्रोह की शुरुआत की। मंगल पांडे को किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक शेख पलटू नामक व्यक्ति ने इनको पकड़वा दिया और अंग्रेज को बता दिया। और अंग्रेजों ने इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, जबकि उनकी तय तारीख 18 अप्रैल थी। 10 दिन पहले ने 8 अप्रैल को फांसी दे दी अंग्रेज सरकार ने, कुत्ता। ब्रिटिश अधिकारियों ने आंसक्का से उन्हें 10 दिन पहले ही बढ़ा दिया था।
अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने और क्रांति की पहली चिंगारी जलाने वाले मंगल पांडे को इसी कारण फांसी पर लटका दिया गया। अब मंगल पांडे के बारे में कुछ चलिए जानते हैं। मंगल पांडे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर बंगाल में सैनिक सिपाही थे जो 1849 में भर्ती हुए थे बंगाल आर्मी सेना में। 1857 में अंग्रेजी ने नई एनफील्ड राइफल दी जिसके कारतूस पर चर्बी लगी थी। यही सबसे बड़ा कारण था, तत्कालिक कारण यही था। अफवाह फैल गई कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग हुआ है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र था और मुसलमानों के लिए सूअर। इससे दोनों ही धर्मों के सैनिक आक्रोशित हो उठे। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। चलिए अब जानते हैं इस आंदोलन में कौन कहाँ से लड़ रहा था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे और अंग्रेज अधिकारी कुत्ता विल्सन और निकोलसन इस आंदोलन को दमन कर रहे थे, दबा रहे थे। और कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे और अंग्रेज कुत्ता हेवलोक आंदोलन को दबा रहा था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, हिरोज नामक अंग्रेज आंदोलन को दबा रहा था। और बरेली वाला झुमका खान बहादुर खान लड़ रहे थे। और अवध लखनऊ से, ये बहुत बार बार सवाल आता है कि अवध लखनऊ से किसने नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति को। तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए लॉरेंस और कैपेबेन अंग्रेज अधिकारी थे। और बिहार से थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा। और अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर। और बनारस और इलाहाबाद से थे लियाकत अली। और फैजाबाद से थे अहमदुल्ला। क्रांति का दमन, अंग्रेजों ने धीरे धीरे विद्रोह को दबा दिया। दिल्ली बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून बर्मा भेज दिया गया। और रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में शहीद हो गई, वीरगति प्राप्त की। और नाना साहेब पराजित होकर नेपाल भाग गया। डरपोक भगोड़ा नाना साहेब कानपुर से भाग गया, लड़ाई कर रहा था। और कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से एक हाथ लड़ाई करते हुए अपनी जान गंवा दी। यह बिहार से थे। असफलता का कारण क्या था? संगठन की कमी, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं था। जैसे अभी एसएससी आंदोलन में अभिनय सर और आदित्य रंजन सर लीडरशिप की लड़ाई कर रहे हैं। और क्षेत्रीय विद्रोह, सब जगह एक साथ नहीं हुआ आंदोलन, लेट से हुआ। कई भारतीय शासकों और राजाओं ने अंग्रेजों के साथ दिया, यह सबसे गद्दार है। भारत शासक जो राजाओं ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। अब अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और बेहतर रणनीति थी, कोई स्पष्ट लक्ष्य और योजना नहीं थी। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ, सिपाहियों की संख्या घटाई गई और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। और अंग्रेजों ने फूट डाल राज करो की नीति अपनाई। और यहाँ से आपको सवाल आता है कि 1800 क्रांति के समय कौन किया थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे और ब्रिटिश रानी विक्टोरिया थी। और प्रथम वायसराय उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। उसका प्रतीक था कमल और रोटी। बस इतना ही था। तो चलिए अब देख लेते हैं टॉप 50 MCQ जो ऐसे सीरियल में बार बार पूछे जाता है। 1800 क्रांति के समय प्रथम शहीद कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। सवाल 2, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चिंगारी तो जला दी थी। अब अंग्रेज के 2 कुत्ते अधिकारी को भी मार डाला था। परंतु 10 मई 1857 ऑप्शन नंबर बी मेरठ से शुरू हुई थी। सवाल नंबर 3 है 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई? इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे? बैरकपुर से, जो बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 6 देखते हैं। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? सिपाही विद्रोह, इंग्लिश में इसको सिपोय म्यूटिनी कहते हैं। सवाल नंबर 7 है 1857 की क्रांति का प्रमुख सैन्य कारण क्या था? कारतूस कांड, जिसमें गाय की चर्बी और सुअर का मांस भरा था कारतूस में।
सवाल नंबर 8 है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, इसको हिंदी में राज हड़प नीति कहते हैं। सवाल नंबर 9 है, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर हैं, जिनको अंग्रेजों ने रंगून भेजकर मरवा दिया था। एक भगोड़ा थे, कानपुर के नाना साहब, नेपाल चल गए थे। भगोड़ों की कमी नहीं है, जैसे अभिनय सर भगोड़ा। सवाल नंबर 10 है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये नाना साहब, जो भगोड़ा थे, अभिनय सर जैसा, आंदोलन को छोड़कर भागने वाला, और सिपाही जब टाइम से आंदोलन चलाने वाले नेपाल भाग गए। तात्या टोपे किसके सहयोगी थी? नाना साहेब। ये दोनों कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। सवाल नंबर 12 है, बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? तो लखनऊ। लखनऊ को अवध भी कहते हैं। अवध को अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर कि राज बढ़िया से नहीं चला पा रहा है, कुशासन बताकर अवध को अंग्रेज में मिला दिया। सवाल 13 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थे? ग्वालियर में 1858 को। 1857 में क्रांति हुई, एक साल बाद 1858 में शहीद हो गए, वीरगति प्राप्त की। इससे बाहर दोस्त एक भी सवाल नहीं होगा, टॉप 50 क्वेश्चन है। सवाल 14 है, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। सवाल 15 है, बिहार जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। यह सब बार बार रिपीटेड एक सवाल है दोस्तों, एसएससी रेलवे यानी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 16 है, 1857 की क्रांति में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल। बंगाल में कोई आंदोलन नहीं हुआ था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, पर बंगाल में नहीं। बंगाल में। सवाल नंबर 17 है, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, मतलब कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, बर्मा में। यह मुगल शासक थे, अकबर बीरबल वाला। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति असफल होने के बाद भारत किसके अधीन हो गया? तो ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। सवाल नंबर 19 है, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में, अगले वर्ष 21। 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा को क्या कहा जाता है? तो क्वीन प्रोक्लेमेशन। 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण क्या था? एकता का अभाव और कोई लीडरशिप नहीं था, जैसे आदित्य रंजन अभिनय सर में हो रहा है। सवाल नंबर है 22, 1857 की क्रांति में मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, ये तो सबको पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सवाल 23 है, 1857 क्रांति में किस राज्य ने सबसे अधिक योगदान दिया? यूपी में बहुत, जैसे झांसी था, बरेली था, बनारस, इलाहाबाद बहुत था, लखनऊ सबसे ज़्यादा वहीं से नेतृत्व करता था, वहीं से नेता थे ज़्यादा की लड़ाई कर रहे थे। 1857 क्रांति के समय अंग्रेज सेना भारतीय सैनिकों का प्रतिशत कितना था? 70%। भारतीय सैनिक उस समय 70% थे जो अंग्रेज में थे। सवाल नंबर 25 से भी है, तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया और कहाँ फांसी दी गई थी? शिवपुरी, एमपी में पड़ता है शिवपुरी। सवाल 26 है, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों को हराकर आरा बिहार पर कब्जा किया? कुंवर सिंह, बिहार से। एक बिहारी 100 पर भारी। 1857 की क्रांति में ग्वालियर किसने जीता था? रानी लक्ष्मीबाई, और यहीं पर इनको वीरगति प्राप्त हुआ था, शहीद हो गए थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1858 में ग्वालियर में। 28 नंबर 28 1857 की क्रांति को किस इतिहासकार ने सिम्पोयम मिट्रोनी कहा था, मतलब सिपाही विद्रोह कहा था? उसका नाम है अंग्रेज का जॉन सिलीपैक। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, सिपाही विद्रोह किसने कहा था 1857 की क्रांति को? इसका इंग्लिश होगा सिपोनी मिट्रोनी का सिपाही विद्रोह। सवाल नंबर 29 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो रानी विक्टोरिया।
सवाल नंबर 30 है कि 1857 की क्रांति का नारा हमारी रानी लक्ष्मीबाई अमर है किस युद्ध में गूंजा? ग्वालियर युद्ध में। सवाल नंबर 31 है 1857 की क्रांति के दौरान किस ब्रिटिश सम्राट जनरल की हत्या कानपुर में हुई थी? ह्यूग व्हीलर की कानपुर में हत्या कर दी गई थी। और 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ की कौन अंग्रेज अधिकारी रक्षा कर रहे थे? लॉरेंस और कैंपबेल। तो यहाँ लॉरेंस ऑप्शन है, लॉरेंस मारिए। सवाल नंबर 33 है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अधिनियम खत्म हो गया और 1858 में ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। सवाल नंबर 34 है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का कमांडर इन चीफ कौन था? ह्यूग था, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से झांसी का अंग्रेज अधिकारी रक्षा कर रहा था। सवाल नंबर 35 है किस महिला क्रांतिकारी को अवध की रानी कहा जाता था? बेगम हजरत महल को, जो अवध लखनऊ से लड़ाई कर रहे थे भारतीय नेता के रूप में। सवाल नंबर 36 है 1857 की क्रांति का सबसे बुजुर्ग नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे, जो बिहार से थे। एक बिहारी 100 प्रभारी अपने एक हाथ काट के अंग्रेज से लड़ाई करने गए थे। बिहारी को ऐसे नहीं बोला जाता है, एक बिहारी 100 प्रभारी। सवाल नंबर 37 है 1857 की क्रांति की असफलता के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में क्या परिवर्तन किया? भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और अंग्रेजों सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और 1857 क्रांति का नेतृत्व दिल्ली का सम्राट कौन बने थे? ये पता होगा, बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून बर्मा में भेज दिया गया था और वहीं पर मरवा दिया गया था। सवाल नंबर 39 है कि 1857 क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले किसने कहा था? वीर सावरकर। 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों को कालपी में कड़ी चुनौती दी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? धर्म की रक्षा करो। 1857 की क्रांति का मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित था? उत्तर भारत, ज़्यादा यूपी में था, जैसे अवध, बंगाल, अवध, झांसी, बनारस, इलाहाबाद। सवाल नंबर 33 है कि 1857 क्रांति के समय किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो ग्वालियर के राजा थे, उसने साथ दिया था। उनका नाम था। सवाल नंबर 44 है 1857 की क्रांति में किसे भारत माता की पहली बेटी कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। सवाल नंबर 45 है 1857 की क्रांति को कार्ल मार्क्स ने किस नाम से संबोधित किया? द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कौन सा आरोप लगाया? गद्दारी का। गद्दारी कर बे। सवाल नंबर 47 है 1857 क्रांति के समय पंजाब ने क्या किया था? अंग्रेजों के साथ दिया था। और सवाल नंबर 48 है 1857 क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राष्ट्रीय चेतना की जन्म। सवाल नंबर 49 है 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत देश को आज़ादी कराना था। आज का अंतिम सवाल 1857 की क्रांति असफल होने के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाया? फूट डालो और राज करो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।